बहुत फायदे हैं भाई इस भक्ति के। और जरा सोचो, भक्ति भी महाराज अपने आप को खुश नसीब समझती है। क्या समझती है? कि वृंदावन एक बार मिल जाए। क्या मिल जाए? वृंदावन मिल जाए भाई। आप हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमें भगवान की चर्चा मिल रही है। मैं आपको कह सकता हूँ, यहाँ की बात मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ 15 साल के बाद में आपको भगवान की कथा नहीं मिलेगी। यदि ऐसे ही चलता रहा तो 15 साल बाद भगवान की कथा नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद में फिर महाराज कहाँ घूमना पड़ेगा? या तो किसी तीर्थ में जाना पड़ेगा ये सुनने के लिए, या फिर घर में तो नहीं हो सकता है। क्योंकि आज आपने देखा होगा, आज का बच्चा मूवी थिएटर में जाना पसंद करेगा लेकिन मंदिर नहीं जाना पसंद करेगा। कई माँ बाप कहते हैं बेटा स्कूल जाने से पहले एक बार मंदिर जाया करो, तो बालक जवाब देता है क्या कि मंदिर जाना हो तो आप जाओ, हम आपके ही पैर पकड़ के तर जाएंगे। जरा सोचिए कितना अच्छा जवाब है बच्चे का, हम आपके ही पैर पकड़ के तर जाएंगे। अच्छा, इनमें से एक जो हमारी नई नई बहनें हैं, जो बताइए कि आपकी ददिया सास का श्राद्ध कौन सी तिथि को आता है? कौन कौन जानती है? बताओ बताओ। आपकी ददिया सास का श्राद्ध किस तिथि में आता है? अब बताओ, इतनों को नहीं पता। नहीं पता ना? क्यों? क्योंकि हम लोग जानते नहीं है, हम कोशिश नहीं करते। अब प्यारे, जब आपको नहीं पता आपकी ददिया सास का श्राद्ध कब आता है, तो याद रखना आपके बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं होगा कि कब आएगा तुम्हारा श्राद्ध। जाने के बाद में श्राद्ध खत्म हो जाएंगे सब, फिर एक ही श्राद्ध हुआ करेगा अमावस्या वाला, और वो भी फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और आपके गुरुग्राम में तो महाराज इतने अच्छी मॉडर्नेस के नाम पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब पूछो मत। अभी 3-4 साल पहले की बात, एक फोन आया और कहने लगा हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है पंडित जी, अब इनका आगे क्या करना है कुछ बताओ। पंडित जी ने कहा भैया अंतिम संस्कार की तैयारी करो। उसने कहा एक काम करो ना पंडित जी, आप ठेका ले लो पूरा। क्या कर लो? आप ठेका ले लो। किसका? पिताजी की अंतिम संस्कार का। क्या ले लो? ठेका। पंडित जी ने कहा भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो? नहीं नहीं, देखो हमें ऑफिस जाना होता है, हमारे पास समय नहीं है, हम आज का समय दे देंगे, कल से हमारे पास समय नहीं रहेगा, इसे जो करना हो वो आप कर देना, आप पैसा बता दो बस। अब जरा सोचिए उस पिताजी ने कितना महाराज उसके लिए सहा होगा जब वो पैदा हुआ होगा। उसकी माँ ने कितने दर्द उठाए होंगे, कितने दुखों को सहन किया होगा, उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। ऐसी पढ़ाई लिखाई क्या काम की जो महाराज अपने माँ बाप बुजुर्गों को नहीं जान पहचान सके। मेरे भाई बहन, बालक इसलिए पैदा किए जाते हैं कि वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए, वो हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाए, वो हमारे नाम वंश को आगे बढ़ाए। लेकिन प्यारे आज क्या कहते हैं, आपने देखा होगा आजकल के नए नए बच्चे कभी भी साबुत पैंट नहीं पहनता, फाड़ करके पहनता है। पहले गरीब बच्चे होते थे ना, वो पाती लगाते थे, हमारे भी लगाया सब एक बार हमारे बाबा ने। हमारा स्कूल का पैंट फट गया था तो वो कह रहे थे कि बेटा मैं पाती लगा देता हूँ। एक दिन पहना माता जी, झूठ नहीं बोलूंगा, एक दिन पहना, दूसरे दिन उसको खोल के फेंक दिया, हमें नहीं पहनना, हम वैसे चले जाएंगे। पसंद नहीं करते थे महाराज फटा हुआ पैंट पहनना, आज तो शान समझते हैं साहब। और पूछते हैं ना कि भाई ये फटे हुए कपड़े क्यों पहनते हैं। और आप भी कम नहीं हो माता जी, पहले हमारी जो बहनें होती थी ना, अभी तो घर ठीक दिख रही हो, इधर तक का वो होता था हमारा पोशाक, आज इधर हो गया। कहीं शादी वादी में जाना हो तब देखो महाराज, बहुत आप भी कम नहीं हो। क्या? क्योंकि मेरे भाई बहन बालक बिगड़ते नहीं है। कई बार कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया, नहीं, बच्चे नहीं बिगड़ते, माँ बाप बिगड़ जाते हैं।
पहले माँ बाप बिगड़ते फिर बालक बिगड़ते। क्यों? क्योंकि बालक तो वही करता है ना भाई जो माँ बाप करते हैं प्यारे। आजकल के माँ बाप कैसे होते हैं महाराज, ऑफिस से आते जैसे देवी जी कहीं मिलती है और झट से कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं हाँ बताओ जी। अब मैं यहाँ से नहीं बोल सकता, कई शब्द तो ऐसे बोलते हैं। आज का बालक अपनी माँ को महाराज यार बोल देता है। क्यों बोलता है? क्या माँ यार हो सकती है? नहीं हो सकती। बहन यार हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने उनको संस्कार नहीं दिए, सिखाया नहीं कुछ भी। हम लोग भगवान की कथा जो सुनते जरूर है लेकिन जीवन में अपनाते नहीं है। एक भाई ने पूछा था कि महाराज ये संसार कहाँ जा रहा है। हम लोग वहीं पड़ोस में बैठे थे बस में, तो मैंने कहा भाई आपको क्या लगता है? उसने कहा आज का जो इंसान है ना उसकी विडंबना बहुत बुरी है। क्या? आज का इंसान भगवान की भागवत को तो मानता है, भगवान को तो मानता है, लेकिन भगवान की कही हुई एक भी बात को नहीं मानता। आज का इंसान गीता को मानता है लेकिन गीता की कही हुई एक भी बात को नहीं मानता। आज का इंसान बाइबल को तो मानता है लेकिन बाइबल की एक भी बात को नहीं मानता। आज का इंसान गुरु ग्रंथ साहब को तो मानता है लेकिन उनकी जो पोथी है उसमें क्या लिख के गए हैं उसको नहीं मानता। हमारे यहाँ रामायण हुआ करती थी पहले, आपने देखा होगा महाराज। आज हो रही है क्या? नहीं हो रही ना, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज का इंसान इतना पाप में होता चला गया है कि मेरे भाई बहन उनको टोकोगे भी ना तो उसके बिल्कुल प्रत्युत्तर आवाज आती है, एकदम हटके आवाज आएगी। आप कहोगे बेटा ऐसे कपड़े मत पहनो, फटे कपड़े क्यों पहनते हो? वो कहते हैं कि हम अब कैसे भी पहने, हमारा पैसा, हमारे कपड़े, हमारा शरीर। और माताओ यदि फटे कपड़े पहन करके बड़ा बनना जाता है, यदि फटे कपड़े पहन करके महाराज पढ़े लिखे होना जाता है या संस्कारित हुआ जाता है तो मैं महाराज गाय भैंस को अच्छा समझता हूँ, वो कपड़े पहनती नहीं है। भाई यदि हमारा शरीर दिखाना है तो हमसे अच्छे तो प्यारे हमारे गाय भैंस हैं, वो तो बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहनते, एकदम मस्त रहते। प्यारे कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है और वो आज भी यदि हम चाहेंगे तो वो पूरी हो सकती है। लेकिन कैसे? कि जब हम अपने बालकों को कुछ संस्कार दे करके जाएंगे। माँ यदि अभी भी नहीं दिया तो प्यारे एक कहावत है क्या, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। बोलो ना, चिड़िया चुग गई। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। क्या? जब समय निकल जाएगा प्यारे, समय निकलने के बाद में तो छटपटाना रह जाता है और कुछ नहीं रहता। इसलिए अभी भी समय है, 1 घंटा नहीं आधा घंटे अपने बच्चों को पास में बिठाया करो। अरे कभी टाइम नहीं मिले तो भोजन करेगा तब तो बैठेगा। अब आप कहोगे महाराज हमारा बालक तो घूमता घूमता ही भोजन करता है। भोजन बैठ के करना चाहिए, घूमते घूमते नहीं करना चाहिए। बच्चे को बेटा भोजन कराते समय महाराज कुछ ना कुछ कान में डाल दो, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आपने 1 साल तक किया तो बालक के दिमाग में वो बात जरूर आएगी। क्यों? किसी भी महाराज अच्छाई को आप बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, वो अच्छाई एक दिन पाप को दबा देगी, बुराई को दबा देगी और आपका बालक हीरा बन करके निखरेगा। क्या निकलेगा? हीरा बन के निकलेगा। लेकिन कब? जब उसको महाराज उसके लिए आपने देखा होगा मटकी होती है ना, जब कुम्हार उसमें बनाता है तो उसको कुम्हार के हाथ में लकड़ी का कोई औजार होता है, उससे ऐसे ऐसे उसको पीटता है और पीटते पीटते आप नीचे से वो हाथ भी लगाते रहता है। हाथ क्यों लगाता है? कहीं फूट ना जाए। और पीटता क्यों है? इसको महाराज गोलाई में सेप दे सके। वैसे हमारे बच्चे हैं मेरे भाई बहन, अभी कच्चे हैं तो महाराज कुछ भी बना सकते हो, और प्यारे जिस दिन पक गए तो फिर कुछ नहीं बनेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोरते और जोर से बोलना पड़ेगा।
आप चाहो तो बालक को चोर बना सकते हो, आप चाहो तो बालक को मरा बिजनेसमैन बना सकते हो, आप चाहो तो बालक को संत बना सकते हो। आजकल की जो पढ़ाई होती है ना माँ, वहाँ जो पढ़ाई है वहाँ केवल न केवल पैसे कमाने की मशीन बनाती है। इसलिए स्कूल की पढ़ाई को चलने दीजिए, अपने घर की पढ़ाई को भी चालू कीजिए। क्या कीजिए? घर की पढ़ाई को चालू कीजिए। ज्ञान कम कर, क्योंकि आपके संस्कारों की पढ़ाई यदि पढ़ ली एक बार बालक ने तो आपकी भी सेवा करेगा। आपके लिए मेरे भाई बहन जो समस्या आगे आने वाली है, उस समस्या को कभी आपको आगे नहीं आने देगा। भागवत जी में कथा आती है कि धुंधली देवी के यहाँ मेरे भाई बहन हर प्रकार की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बालक नहीं है। और हमारा धुंधली के यहाँ बालक हुआ कैसा? संतों की बात नहीं मानी उसने। तो कौन हुआ? धुंधकारी, जो अपनी बहन ने उसको दे दिया था। संत ने प्रसाद दिया था, विश्वास नहीं था, खाया नहीं। आज हमको भी मरा, संतों पे विश्वास नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं महाराज हाँ, संतों पे आजकल कैसे विश्वास किया जाए। आजकल संत भी ऐसे होते हैं, मेरा पीला कपड़ा कोई भी पहन लेता है, लाल कपड़ा कोई भी पहन लेता है, मानते हैं लाल कपड़ा पहन लेता है, लेकिन सरकार ने कई सुविधाएं बनाई है ना। क्या हर संत का देखो, संत हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, सबका महाराज वोटर कार्ड आई कार्ड होता है। कौन कहाँ का है, कैसे है, क्या है। घर में लगता है कोई महात्मा आया है, महाराज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारा सनातन धर्म कहता है कि घर पे कोई भी याचक आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब हमें डर रहता है कि महाराज कोई आएगा, पता नहीं कौन आ जाए, घर में घुस जाए। तो सीधा तरीका है प्यारे, बाबा क्या चाहिए? वो कहेगा बेटी हमें ये दे दो, वो दे दो। तो बाबा खाने पीने का सामान पूरा है हमारे घर में, आप आओ बैठ के पा सकते हो, आप चाहो तो बाहर बैठ जाओ, और आपको डाउट लगे तो कह दो अपना आधार कार्ड दिखा दो। क्या कर दो? आधार कार्ड दिखा दो। और मेरे भाई बहन मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं, मेरे भारत भूमि का कोई भी संत गलत काम नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? मेरे भारत भूमि का कोई भी संत गलत काम नहीं कर सकता है। पता है ये गलत काम कौन करते हैं? जो लोग मेरे भाई बहन संत के लिबास में घूमते रहते हैं, वहां गलत काम कर जाते हैं और नाम बदनाम मेरे संतों का हो जाता है। कभी आप आओ तो वृंदावन आके देखो ना भाई, संत कैसे होते हैं वहां दिखेंगे आपको। वृंदावन में कोई भूखा नहीं सो सकता साहब। कहते हैं ना कि प्यारे ये जीवन है, सब लोग अपनी अपनी कमाई में व्यस्त रहते। नहीं, आज भी कई जगह ऐसी है जहां पर अपनी कमाई से दूसरों को खिलाया जाता है। कई जगह हमारे यहाँ तो हर आश्रम में महाराज 12 बजे भंडारा होता है, और आप कोई भी जाकर के बैठो भोजन पाओ, कोई भूखा नहीं सोता ऐसा। मेरे भाई बहन यदि संत नहीं होते तो ये संसार नहीं होता। आज हमारे भारत भूमि को भी यदि जाना जाता है तो प्यारे किसके नाम से आप बताओ ना। जापान को किस लिए जानते हैं कि महाराज वहां पे बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर वाले रहते हैं लोग, तकनीकी लोग रहते हैं। चाइना को किस लिए जानते हैं कि मशीनरी का बहुत बड़ा वो है। अमेरिका को क्यों जानते हैं? क्योंकि मेरे भाई बहन बहुत बड़ी पैसे वाली कंट्री है। लेकिन भारत भूमि को भी जानते हैं किसी नाम से। किस नाम से जानते हैं? कि भारत भूमि संतों का देश है। किसका देश है? संतों का देश है, गुरुओं का देश है। और प्यारे इसीलिए हमारे भारत भूमि को क्या कहा जाता था? हाँ जी, विश्व का गुरु कहा जाता था। क्यों? क्योंकि कोई भी आविष्कार यदि हुआ करता था वो भारत भूमि में हुआ करता था। कहाँ होता था? भारत भूमि में। अब बताइए ना, हवाई जहाज किसने बनाया सबसे पहले? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
आप कहोगे हमारा राइट ब्रदर्स ने बनाया, अमेरिका वालों ने, नहीं। मेरे भाई बहन, जब सीता माँ लंका से आई थी, श्रीलंका से जब आई थी, तो हवाई जहाज में बैठ के आई थी। हाँ जी, हवाई जहाज में बैठ के आई थी माँ, कितने लाख साल पहले। त्रेता में भी हवाई जहाज था हमारे यहाँ, जरा सोचिए ना। और एक ही नहीं है बाबूजी, ये हमारे यहाँ विज्ञान है, एक शास्त्र है, बहुत बढ़िया शास्त्र, उसका नाम है विमान शास्त्र, आज भी है शास्त्र। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे आए साहब जिन्होंने प्यारे हमारे बहुत बड़े बड़े शिक्षा के जो क्षेत्र थे, शिक्षा के जो केंद्र थे, क्या नालंदा विश्वविद्यालय कितना बड़ा, सारा समाप्त किया। लेकिन फिर भी हमारे भारत के लोग कितने अच्छे हैं, जिन्होंने अपने कंठ में वेदों को रख लिया था। क्या किया था? कंठ में वेदों को रख लिया था, क्योंकि वो जानते थे हमारे बच्चे जब पैदा होंगे और वेद शास्त्र नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, हमारे बच्चों की गति अलग हो जाएगी, दिशा अलग हो जाएगी, भटक जाएंगे। और प्यारे, भटकों को सहारा देने का काम यदि कोई भी करता है तो वो हमारे शास्त्र है मेरे भाई बहन। आप कहोगे प्यारे शास्त्र तो अमेरिका में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। बाहर के देशों में शास्त्र नहीं मिलता। उपन्यास मिल जाएंगे आपको, कविताओं की किताबें मिल जाएंगी, स्टोरियों की किताब मिल जाएगी, लेकिन शास्त्र नहीं मिलेगा। शास्त्र मिलेगा तो भारत भूमि में मिलेगा मेरे भाई बहन। लेकिन प्यारे, आज भी हमें जरूरत है किसकी, कि यदि हम संभले नहीं तो प्यारे बहुत कुछ हो जाएगा। अभी कल मैं देख रहा था कि उसमें मोबाइल में आ रहा था कि महाराज एक स्कूल में एक बच्चा कंठी पहन के चला गया, तुलसी की कंठी, ये जो तुलसी कंठी होती है वो पहन के चला गया। और महाराज जैसे ही वो पहन के गया तो टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया। कई बार हमारा बालक तिलक लगा के चला जाता है तो उसको बाहर निकालते, कहते इसको पहुंच के आओ, धो के आओ मुंह। क्यों भाई? क्या हम लोग कलावा नहीं बांध सकते? क्या हम कंठी नहीं पहन सकते? क्या हम टीका नहीं लगा सकते? अरे क्या ब्राह्मण लोग ही टीका लगाता है क्या? सबको लगाना चाहिए भाई। जिसने हिंदू माँ का दूध पिया, हिंदू के घर में जन्म लिया है, हर व्यक्ति को टीका लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो आज्ञा चक्र है वह सुरक्षित रहता है। चंदन लगाने से क्या होता है? हमारा जो आज्ञा चक्र इधर होता है, इधर वो बहुत सुरक्षित रहेगा। और आपने यदि चंदन घिसके वाला लगाया, वो घिसने वाला लगाया, तो आपका आज्ञा चक्र बहुत जल्दी जागृत हो जाता है, तो वो शीतल होता है। कलावा बांधने से आप सोचते हो कि महाराज दिखाने के लिए कलावा बांधते, नहीं। हमारी 3 नाड़ियां होती है, तीनों नाड़ियां प्यारे बढ़िया ढंग से चलती है, बीमार कम पड़ता है वाला। गले में कंठी पहनते, क्यों पहनते? तो गले में कंठी पहनने से मेरे भाई बहन क्या होता है, यदि गलती से एक्सीडेंट हो गया, अचानक कुछ भी हो सकता है, तो प्यारे मरने के बाद में यमदूत की मजाल नहीं है। यमदूत महाराज चाह करके उसको ले जा नहीं सकता, वो भगवान के ही धाम को जाएगा। कौन? जिसने कंठी पहनी है तुलसी की। हमारे यहाँ तो कहते हैं महाराज हिंदू धर्म की एक ही पहचान है, क्या? गले में कंठी, हाथ में कलावा, मस्तक पर तिलक और मुख में भगवान का नाम, यही सच्चे हिंदू की पहचान है। और ये यदि नहीं करता है तो प्यारे वो सच्चा हिंदू कहलाने लायक नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। अब जरा बताइए ना, आप लोगों के टीका एक के भी नहीं लग रहा, मेरे को दिखता है। आप कहीं गुरुद्वारे में जाना, किसी का सर खाली दिख जाए तो मेरे को बताना। गुरुद्वारे में क्या होता है महाराज, कोई भी जाएगा, यदि उसको नहीं मिला कपड़ा तो खुद का भी वो छोटा सा तौलिया होता है ना, बच्चा तौलिए का बेटा, वो छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हो, लेकिन होता है, उसको ऐसे बांध लेंगे। क्यों?
क्योंकि नियम है गुरुद्वारे में खाली सर्रे नहीं बैठते। वैसे हमारे यहाँ भी नियम है, यदि कहीं कथा हो रही हो